चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाजार का मेगा ट्रेंड समझाने के लिए। अब हमारे साथ हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े हैं। समीर जी हमारे साथ ऐसे समय में जुड़े हैं जब बाजार ज़ोरदार तेज़ी के मूड में है। इस रैली में किन सेक्टर्स पर पार्टिसिपेट करना है, कहां पर इन्वेस्ट करना है, इन पर बात होगी। समीर अरोड़ा के पास इन्वेस्टिंग में 3 दशक से ज़्यादा का तजुर्बा है और ये बहुत शानदार इनके व्यूज़ रहते हैं। समीर जी गुड मॉर्निंग। रक्षाबंधन लगता है आपने मना लिया, बिल्कुल। टीका देखकर लग रहा है। हाँ, रक्षाबंधन और राखी को बिल्कुल। हैप्पी और रक्षाबंधन जी सबको। हाँ सब आपको भी। ये आपका वो वॉल है पीछे जो मैं देखा था या फिर नहीं, कोई अब और तो मैं काम? ऑफिस पहुंच गया हूँ जी वापस एक हफ्ते से। हाँ तो ये तो हाँ ऑफिस की हाँ वॉल है, ये वही आपको वही। देखनी है तो देख सकते हैं आप। ये देखो जी। अच्छा, हम्म। अरे वाह, शानदार। चलिए ठीक है, अगली बार पिछले टाइम मैं समीर जी के घर गया था तो वहाँ पे बहुत हाँ, शानदार ऑफिस नहीं जगह आए थी। थे। अगली बार हाँ, अगली बार ऑफिस पे जाके विजिट करता हूँ। अच्छा समीर जी, अब मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस रही पिछले 10-15 दिन में। थोड़ी करेक्शन आई मार्केट में, लेकिन फिर वही करेक्शन ज़्यादा टिकी नहीं और मार्केट ने वापस चलना शुरू कर दिया। क्या इस समय एक ओवरऑल इंडियन मार्केट पर क्या व्यू है? सो ओवरऑल इंडियन मार्केट का व्यू अच्छा है, बिकॉज एक तो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी व्यू अच्छा है, इन द सेंस कि वो जब जापान में करेक्शन हुई थी तब डर लगा था कि बिकॉज ये 2008 के बाद और उसके बाद 11 के बाद ये मुझे हमेशा लगता है कि अब हमें इंडिया को, तब से ही मैं कह रहा हूँ कि टोटली आइसोलेटेड नहीं समझना चाहिए, इवन इफ यू हैव फ्लोज एंड ऑल दैट। बट अब उनकी जब प्रॉब्लम टल गई और हमारा वैसे ही ठीक चल रहा था, सो वो अभी के लिए पोस्टपोन हो गया है। लेकिन आफ्टर द बजट हमने अपने दो तीन मतलब एक दो सेक्टर्स में आप कह सकते हैं कि हमने चेंज कर दिया अपना व्यू। बट ओवरऑल बुलिश है, ओवरऑल मार्केट ठीक है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जानी चाहिए। कि जी पहले अगर आप 20% 40, लास्ट ईयर आई थिंक मतलब 1 ईयर के रिटर्न तो शायद 40% टाइप होंगे, कि वो आगे जाके 15% टाइप हो जाए तो बड़ी खुशी होगी। और उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि फिर आप देखते हो कि कोई स्टॉक जिसमें 20% टाइप अर्निंग्स ग्रोथ हो, तो वो तो लाइक इट्स लाइक गॉड्स गिफ्ट। तो अब उस तरफ नजर है रादर दैन कि ये 40% अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है और ये इनके मल्टीपल्स भी 50-60 हैं, या कई चीजें जैसे डिफेंस सेक्टर, जैसे रेलवे सेक्टर, या इवन कैपेक्स टाइप सेक्टर, वो फिर हमने हमने कम करके पुरानी चीजों में ज्यादा चले गए। ओके। अच्छा समीर सर, एक बात बताइए, ये ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ में अप्लाई किया था क्या आपने? नहीं जी, हमने नहीं किया था। अगर हमें पता होता कि ऐसे करेगा तो हम पक्का अप्लाई करते। नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन आप सरप्राइज हैं क्या? मतलब डबल हो गया अब क्या होता स्टॉक। है कि जस्टिफाई करने को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो 9 बिलियन ही तो मार्केट कैप है, तो क्या हो गया, ये तो ये हो गया। हाँ हाँ। बट ये तो वीसी टाइप इन्वेस्टिंग है जो वंस इन अ वाइल हमने की है, जैसे पेटीएम में, पीटीएम में तो बाद में की थी, बट करेक्शन के बाद की थी ना। वो 2000 का स्टॉक जब 500 के करीब हो गया था तब की थी। एंड जोमेटो में की थी। बट ये आसान काम नहीं है, और फर्स्ट डे तो सोचा नहीं था कि इतना होगा। ऑब्वियसली नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट हैज टू फॉल 30-40%। बट अगर टाइम निकल जाता तो फिर हम सोचते अभी तो बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं हम लोगों को। बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल। और जोमेटो था आपके पास जहां तक हाँ मुझे नहीं जी, याद है? है। अब तो वो बढ़ बढ़ के सेकंड हाँ, थर्ड बिगेस्ट पोजीशन बन गई है मेरी तो। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन। नहीं, सेकंड नहीं और है, मतलब ऊपर ऊपर है, थर्ड फोर्थ, मतलब काफी। हाँ हाँ, तो जोमेटो में जिस तरीके से री रेटिंग हुई पिछले एक साल में, ट्रिपल हो गया स्टॉक का। क्या ये थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है, अभी भी ठीक है नहीं, अभी मामला? ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा मोमेंटम में भी है, बट मैंने तो एक भी शेयर नहीं बेचा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम थोड़ा थोड़ा और भी खरीदा होगा। बट ब्रॉडली अभी क्या है कि अब ये समझ आ गया, जो मार्केट को पसंद है उसको चलने देते हैं, हमारे पास बफर भी काफी है। देखते हैं क्या होता है। बट अगेन इट कैन बी जस्टिफाइड, आपको एक साल आगे पीछे करना है, नहीं जी एक साल आगे। अब आज क्यों बढ़ा है मुझे नहीं पता। मैंने तो खाली एक लाइन पढ़ी थी कि उनकी राखियां बड़ी बिकी है। बट उसके लिए 3% 4% स्टॉक बढ़ना चाहिए, तो खुशी की बात नहीं, है। बट वो अदरवाइज क्या ब्लिंकिट। लॉजिक है मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, ब्लिंकिट पे 15 मिनट में राखी डिलीवर हो रही थी, लेकिन एक रिपोर्ट आई थी यूबीएस की, उन्होंने बड़ा प्राइस टारगेट दिया है और आई थिंक काफी उनकी जो डिलीवरी वगैरह वो ऑल टाइम हाई पर वो पहुंच तो गई हो ही है रही है। नहीं, इसके। एक्चुअली इज वेरी गुड, आई एम सेइंग। अच्छा, आई डिडंट नो कि अभी इस वीकेंड को कोई यूबीएस की रिपोर्ट आई है। बेस्ट हाँ ऑफ नहीं, अभी आज लक। सुबह सुबह आई, आज बट सुबह हमारी सुबह तो आई। टॉप पोजीशन, मतलब टॉप नहीं, जैसे सेड वन ऑफ द टॉप 3 4 5 पोजीशन है, तो हम खुश हैं। बट उसमें कोई हमने सोचा नहीं था कि अगर 3% और बढ़ जाएगा तो बेचने का टाइम आ गया। इसलिए अब ठीक है, जो चीज पड़ी हुई है उसको एंजॉय करें। इनफैक्ट 360
320 नया ये टारगेट है, जो 320 260, हाँ, 260 से 320 का टारगेट इन्होंने दिया है। लंबी मैं उम्र हो आपसे एनालिस्ट की जिसने ये बोला। जिस तरह से स्टॉक चल रहा है, यू नेवर नो, पलक झपकते कुछ दिनों में हम अगली बारी बात करेंगे, वो 320 के भी हम भी यही चाहते हैं, बियॉन्ड हो हम सब जाए। यही चाहते हैं। आई एम श्योर। समीर जी, ऑफ कोर्स ये न्यू एज कंपनियों में थोड़ा ट्रैक्शन है, लेकिन अपना जो ओल्ड इकोनॉमी कंपनियां हैं, स्पेशली ऑन द आईटी साइड, थोड़ा सा एक्शन आता हुआ लौटा है। कुछ कंपनियों की कमेंट्री थोड़ी सी बेहतर हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कन्विक्शन वाला ट्रेड दिखने लगा है क्या आपको, या फिर आप अभी भी कुछ समय देना चाहेंगे, यूएस इलेक्शंस का इंतजार करेंगे? हमने क्या किया था, हम ना 2-3 साल से, मतलब 3 नहीं, 22 के जून से करीब जीरो टाइम थे, फिर एक ही स्टॉक हमारे पास होता था, केपीआईटी। लेकिन इन द लास्ट 2 मंथ जब हमने ये रेलवे डिफेंस टाइप थोड़े कम किए, तो हमने आईटी बढ़ा के, आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे फंड में 7% होगा। नाउ सम ऑफ इट यू कैन से इज क्योंकि वो दूसरी चीज बेच दी तो यहाँ कर दिया। इट इज नॉट कि बड़ी ग्रेट कोई टर्न नजर आया इन टर्म्स ऑफ करंट ईयर नंबर्स की बहुत अच्छे आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि यूएस मार्केट में भी हुआ कि अब ये ग्रोथ है, उनकी अर्निंग्स भी अच्छी हैं, उनका भी इंटरेस्ट रेट कट होना है, और यहाँ पे भी हमारे को जिसमें हमने वो पैसे लगाए थे वहां से हमने वापस ले लिए, तो हमने भी आईटी बढ़ा दिया है। बट इसको हम बहुत हाईएस्ट कन्विक्शन नहीं बोल रहे अभी। अभी हम बोल रहे हैं कि ये क्योंकि 2-3 साल ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस रही है, एंड बिकॉज बाकी चीजें काफी महंगी हो गई हैं कई, तो रिलेटिवली इट लुक्स बेटर। बट अभी भी हमारा खाली वेट 7% होगा। इस समय हाईएस्ट कन्विक्शन किन स्टॉक्स पे है, कहाँ, किस सेक्टर पे है? हाईएस्ट कन्विक्शन है ही नहीं थी, अब मीडियम कन्विक्शन है। बट अब हम जो नई चीजें ढूंढ रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि हमारे को आप वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा कर लेना, लेकिन हमें 20% अर्निंग्स ग्रोथ एटलीस्ट दिखाओ, जो मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल है अब आजकल। एक और बड़ी बेट जो आपने ली थी वो थी होटल्स में, और काफ़ी बड़ी हमने री रेटिंग देखी इंडियन होटल्स के स्टॉक में। ये अब लेकिन क्या अब डन है? नहीं, ओवरडन पता नहीं, बट उसमें कम हो गया। हमने भी एक होटल कम कर दिया। हमारे पास 3 होटल होते थे, लेमन ट्री, इंडियन होटल्स और जूनिपर। जूनिपर तो बहुत कम था बिकॉज वो आईपीओ टाइम में लिया था। अब हमने एक होटल उसमें से जीरो कर दिया है ऑन द बेसिस की बेस इफेक्ट वगैरह हाई है, बट स्टिल ओवरऑल द अदर 2 आल्सो हैवंट डन वेल ग्रेट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। अब देखते हैं इसको, बट फिर भी ये ओवरऑल थोड़ी सेक्युलर थीम है और इतनी जल्दी खत्म होनी तो नहीं चाहिए, और स्टॉक्स भी हम इतने नहीं बढ़े आफ्टर दिस करेक्शन, सो इसलिए अभी के लिए इट्स ओके। बट आई कोई बड़ा हाईएस्ट जो एक्साइटमेंट होती है जैसे मे बी 4-6 महीने या 1 साल पहले थी होटल स्टॉक में, वो नहीं है, बट दे आर ओके। अब हम तो ऐसे हम 35-40 स्टॉक रखते हैं, तो इसलिए उसमें 1-2 स्टॉक ये भी फिट बैठते हैं इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग टाइप दिस थिंग। सिक्लिकल चीज है, लेकिन अभी सप्लाई ऑफ होटल्स इतने नहीं है, सो अभी ठीक है काइंड ऑफ। अब ये एक्सक्यूज हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि समर बड़ी गंदी थी तो फॉरेनर्स नहीं आए, तो इंडियन टूरिस्ट नहीं आए, तो एनआरआई नहीं आए, कि इलेक्शंस हो गए, ये सब चीजें का चलो वी कैन लेट इट बी फॉर 1 or 2 क्वार्टर्स, एटलीस्ट एक क्वार्टर को चलो माफ किया जाए, आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, अच्छा, आपने पासिंग में बात कही कि आपने रेलवे और डिफेंस में अपना थोड़ा सा एक्सपोजर ट्रिम किया, वो क्या वैल्यूएशन कॉल थी या कुछ और? नहीं जी, उसमें क्या था कि एक स्टोरी ये है कि ये स्टॉक्स जो है काफी चल गए थे, और उसमें एक स्टोरी है कि बार बार आपको ये रीइंफोर्स किया जाए गवर्नमेंट के टॉक में, बजट में, बातों में, कि हम पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। अब अगर आप देखिए कि रेलवे में जैसे वंदे भारत के जो ऑर्डर्स भी थोड़े नए कैंसिल कर दिए गए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी मे बी रियलाइज किया कि या तो जो बेसिक ट्रैक्स हैं, जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, सिग्नलिंग वगैरह जो भी चीजें हैं, वो उसमें पैसे लगाए जाएं, या कि नॉर्मल नॉन एसी बेसिक ट्रेन में पैसे लगाए जाएं। तो ये सब चीजें एकदम चेंज कर देती है, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी कोई होता है, इसका बेनिफिशियरी कोई होता है। सेकेंड इज डिफेंस वगैरह में भी आप चाहे अपना सेम बजट रखें, सब कुछ सेम रखें, बट उसके ऊपर फिर से बढ़ाना, अगले साल फिर से बढ़ाना, दैट पार्ट इज नॉट इजी। मुझे बिग पिक्चर में ये भी लगता है कि गवर्नमेंट का कैपेक्स अब बढ़ नहीं सकता इस लेवल से, बिकॉज एक तो आपने डेफिसिट आगे बड़ा अच्छा रखा है विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, लेकिन उसका मतलब है कि आप पैसे कम खर्चेंगे। सेकेंड इसकी जो टैक्स कलेक्शंस हुई हैं
उसके दो रीजंस हुए हैं। एक वो है कि जीडीपी ग्रोथ अच्छी थी, और सेकंड था कि आपकी कंप्लायंस बढ़ रही थी। मतलब जो लोग नहीं टैक्स देते थे या कम टैक्स देते थे, उनसे भी आप पूरा टैक्स ले रहे हैं। अब वो सेकंड पार्ट की तो लिमिट होती है। सेकंड पार्ट कैन नॉट बी कि आपकी जीडीपी ग्रोथ हो 11-12%, लेकिन गवर्नमेंट का कलेक्शन ऑफ टैक्स हो 20-25%। ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो जीडीपी से ही कनेक्टेड है। लेकिन शुरू में या कई सालों के लिए हुआ है, बिकॉज आपने टैक्स कंप्लायंस बढ़ा दी, लोगों को प्रेशर डाल के, या नए रेगुलेशन या जीएसटी व्हाटएवर। सो आफ्टर सम टाइम द कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कांट बी मच मोर देन द अंडरलाइंग ग्रोथ। तो इसलिए वो गवर्नमेंट का पीक हो गया स्पेंडिंग का, मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, बट वो चीज अब हो चुकी है मेरे हिसाब से। समीर, आपका ट्रेंड, टाइटन जैसी कंपनियों पर इस समय कवरेज एक्सपोजर है क्या? स्पेशली ट्रेंड, क्योंकि नंबर्स के बाद हमने देखा हर क्वार्टर में ये हो रहा है कि नतीजे स्ट्रॉन्ग आते हैं और उसके बाद आसमान छूता है काउंटर, फिर कुछ कंसोलिडेट करता है। तो जब वो कंसोलिडेट करता है, आप लोगों ने अपना पोजीशन या एक्सपोजर बढ़ाया है क्या? नहीं जी, एक्चुअली क्या हुआ, जस्ट टू टेल यू हमारी सैड स्टोरी भी सुना दें कि व्हेन आई वाज इन अलायंस, तो 9.9% ऑफ द कंपनी वी यूज्ड टू ओन ट्रेंड। तो हम उस दिन कह रहे थे कि अगर हम अलायंस में होते, या जिनको वो अलायंस मिली बिरला को, इन थियरी अगर उन्होंने नहीं बेचे तो उनके $2 बिलियन बन गए उस ट्रेड में। और हमारे पास 9.9% ऑफ ट्रेंड वी यूज्ड टू ओन फुल कंपनी। और हम वेस्ट साइड के स्टोर में जाके कहते थे कि 1/10 तो अलायंस का है ये। अब उसके बाद हमने जब हीलियो शुरू किया, उसके लिए थोड़े सालों के लिए रखा ट्रेंड। उसके बाद हमारे पास नहीं, क्योंकि हर वक्त लगता रहा तो बहुत बढ़ गया और हमने तो इतने में लिया था। तो वो हमारा मिस हुआ है, वन ऑफ आवर सैड मिसेज आफ्टर ओनिंग फॉर 3-4 years लाइक नियर 10% ऑफ द होल कंपनी। 10% ट्रेंड का उस आज वक्त जी 25,000 मार्केट करोड़ कैप है। भी ट्रेंड की बड़ी कम होती थी। तो हाँ, बट आज आज 25,000 बताओ, करोड़ 2-2.5 बिलियन होते 10% के, तो ऑफ कोर्स इतने साल कौन होल्ड करता, कैसे होता, कैसे होता, ये बात है। बट अलायंस में क्यूमुलेटिवली अक्रॉस आवर फंड यूज्ड टू ओन यार 10%, 9 point some percent। और अब कुछ खरीदने का इरादा नहीं है या फिर बहुत भाग गया है? इसका तो नहीं है, जब इतने साल से नहीं खरीदा आप खास। अच्छा, एक आपने स्ट्रेटेजिक बेट ली थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, वो आपने, आई थिंक आपने उसमें प्रॉफिट भी बुक किया। उसमें मैंने अभी हमने ऑयल एंड गैस में है क्या? नहीं, हम Stocks? नहीं जी, उसमें बहुत पैसे बन गए। लेकिन उसमें मेरा इशू ये था कि अब ना वो बड़े बड़े कैपेक्स कर रहे हैं, बड़े बड़े कैपेक्स लाइक 30,000 करोड़, 40,000 करोड़। एंड मुझे एक बात, वो जो आप बात हो रही थी कैपेक्स की और उसकी, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है, या अपने आप हुआ है, जो भी हुआ है, कि जो न्यू कैपेक्स है वो पीएसयूज करें। बिकॉज एज ए सेड, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट। उसका पॉजिटिव ये है, मुझे लगता है कि 2-3 महीने में इंडिया का रेटिंग अपग्रेड होना चाहिए। नहीं तो आप इतना कम टारगेट नहीं बनाते। मुझे लगता है वो टारगेट इज लाइक अ नेगोशिएशन कह लें, या रिक्वायरमेंट ऑफ द रेटिंग एजेंसीज। बिकॉज आपने काफी कम कर दिया टारगेट भी फिजिकल डेफिसिट का, और इसलिए वो ट्रांसफर कर दिया कैपेक्स कि अब आप पीएसयू आप करो, 30,000 40,000 करोड़ सारे लगा रहे हैं। और वो दैट इज गुड फॉर इंडिया। बट जो कंपनियां इतना ज्यादा कैपेक्स करती है, वो मुझे लगता है कि बेसिकली जब तक वो खत्म नहीं हो जाता कैपेक्स, तब तक वो प्रेशर में रहता है। तो एचपीसीएल का वो खत्म हो गया, बीपीसीएल ने तो शुरू करना है वो कैपेक्स। सो दैट आई थिंक इज अ बिट ऑफ अ नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव। ओके, अच्छा, एचडीएफसी बैंक पर अब क्या थोड़ा सा वो पेशेंस कम हो रही है, या फिर अभी भी एज इट इज बनी अभी हुई है? पेशेंस करार है जी। बेसिकली हर वक्त क्या होता है, जब मोमेंटम किसी चीज का खराब हो तो सब कुछ खराब होता है। तो अब जैसे एनएससीआई ने कहा कि ये हम 2 इंस्टॉलमेंट्स में ये वेट इंक्रीज करेंगे एचडीएफसी बैंक का एमएससीआई इंडेक्स में। अब उसके लिए इन्वेस्टर्स ने कोई 3 की पता नहीं 4% उस दिन स्टॉक गिरा दिया। अब मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आई, बिकॉज 3 महीने में वही चीज होनी है जो आप सोच रहे थे 1 महीने में होगी, अगस्त में होगी। अब वो अगस्त प्लस नवंबर में होगी, लेकिन होगी इज नियरली गारंटीड। बिकॉज अनलेस की बीच में फॉरेन इन्वेस्टर्स आके कोई 6-7 बिलियन डॉलर का एचडीएफसी बैंक खरीद लें, जिससे कि उनकी वो लिमिट कम हो जाए, फिर वो सेकंड इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन इस इंक्रीज का मतलब ये था कि 4-5-6 बिलियन की बाइंग आएगी, और दैट इज बिग बाइंग फॉर इंडिया ऑल्सो, फॉर एन एफआईआई फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। लेकिन मुझे लगता है कि एमएससीआई ने इंडिया का
ज्यादा नुकसान कराया देन ऑल दीज जिनको आप लोग बेयर कहते हैं, क्योंकि ये उनके रूल में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किसी कंपनी को 0.75 वेट दिया जाए। ये इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये स्पेशली बनाया गया है। और ये मुझे नहीं लगता कि एनएसए की हिम्मत होगी चाइना में या कहीं पे जाके ऐसे करने की कि रेशियो का खाली एक ही फॉर्मूला है, या 0.5 या 1। आप 4 आदमियों ने बैठ के कहते हैं जब 0.75 कर देते हैं, ऐसे काम होने से शॉर्ट टर्म में 3 बिलियन 4 बिलियन के इनफ्लो कम हो गए, लेकिन वो नवंबर में आ जाएंगे। तो अभी हम चला रहे हैं, चल रहा है 11 12 13 14% टाइप ग्रोथ होगी, लेकिन आजकल वो भी मिलती नहीं है पुराने उसमें। फिर देखते हैं आगे जाके। आप समीर, आई एम नॉट श्योर आप वो महिंद्रा की थार रॉक्स देख पाए हैं या नहीं, लेकिन उसका लॉन्च काफ़ी ज़ोरदार था और महिंद्रा एक स्टॉक ऐसा रहा है जिसने लगातार आउट परफॉर्म किया है। अब इस कंपटीशन में जहां पर मारुति भी कह रहा है कि हम एसयूवी बिजनेस में हर कोशिश कर रहे हैं मार्केट शेयर गार्नर करने की, एंड M&M इज डूइंग व्हाट इट ऑलरेडी हैज, बेहतर निवेश क्या बनता हुआ दिखाई देगा? ये हमारे पास नहीं है ना मारुति ना महिंद्रा, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल सकते। हम शॉर्ट भी नहीं है तो इसलिए वो भी नहीं है। वी हैव नो पब्लिक व्यू ऑन देम, बिकॉज हम अपने जो स्टॉक है उसका बता सकते हैं कि वी हैव इट और ये लॉजिक है, ताकि वजह आप इस समय इन कंपनियों में निवेशित नहीं है? सॉरी, नहीं, इन दोनों में नहीं, ऑटो में नहीं। मुझे ऑटो सेक्टर ही नहीं पसंद जी। मैं तो बिग पिक्चर बात करता हूँ। पहले हमारे 8 फैक्टर होते हैं, उसमें एक भी फैक्टर में अगर नेगेटिव हो तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो स्टॉक डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमें बिग पिक्चर में ऑटो सेक्टर मुझे पसंद ही नहीं है, बिकॉज ऑटो सेक्टर फंडामेंटली फ्लॉड सेक्टर है। बिकॉज आप पूरी ट्रांजिशन कर रहे हैं सारे कंट्री की, कि वो आप आईसी इंजन से ईवी टाइप कारें बनाए। ऑफ कोर्स आजकल वो भी फंस गए हैं लोग, लेकिन उसमें किसी को कोई फायदा नहीं है एक्सेप्ट इन्वायरमेंट को। हम इकोनॉमिक बात कर रहे हैं कि आपने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चोगे टू मेक कार बी इंस्टेड ऑफ कार ए, लेकिन टोटल सेल्स ऑफ कार तो जो होनी थी और जो नॉर्मल ग्रोथ होनी थी वही होगी। सो मेरे हिसाब से इससे बड़ा डिस्ट्रॉइंग ऑफ कैपिटल वर्ल्ड में नहीं है। सेकंड, आप मार्केट कैप देख लो, आप इन कंपनियों के बाहर के पी देख लो, आप ये जो अभी नई पब्लिक होनी है कंपनी, उसका अपना पेरेंट का मार्केट कैप देख लो कि वो कितना है और हमारे इंडिया में कितने में वो रेस करना चाहते हैं। अब कई लोग कहेंगे वो तो आप देख लो तो उसमें भी है, मतलब मल्टीपल। लीवर का भी देख लो तो लीवर का पेरेंट का वो मल्टीपल है। लेकिन फर्क यह है कि ऑटो सेक्टर में अगर प्रोटेक्शन ना हो तो कोई इंडियन गाड़ी खरीदे ही ना, तो ये प्रोटेक्शन के हम वैल्यूएशन के मल्टीपल नहीं होते। ऑलराइट समीर सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।